दोस्तों, कुछ जंग ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को शायद उतनी जानकारी नहीं होती है। लोगों को एहसास भी नहीं होता कि कुछ लोग और भी थे जिनकी शहादत ने आज इस देश को इस काबिल बनाया है कि देश अपनी अखंडता पर गर्व कर पाता है और हम सब ये कह पाते हैं कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिसके माथे पर धरती का स्वर्ग यानी कश्मीर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस नॉन पॉपुलर जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बिना ये संभव नहीं था कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन पाए। तो क्या थी वो भारत पाकिस्तान की जंग की कहानी जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को भारत का एक अटूट हिस्सा बनाने के लिए लड़ी गई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये कहानी शुरू होती है भारत की आजादी के बाद, जब देश के सामने जो एकमात्र सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि देश में बिखरी हुई अलग अलग रियासतों को भारत में मिलाकर कैसे एक अटूट भारतीय गणराज्य बनाया जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मेहनत से सारी रियासतों को भारत में विलय तो करवा लिया था, लेकिन कश्मीर सबसे आखिरी तक भी भारत का हिस्सा नहीं बन सका था। लेकिन फिर भारी मशक्कत के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह अंत में कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गए और 26 अक्टूबर 1947 को जरूरी कागजों पर साइन करके कुछ शर्तों के साथ कश्मीर को भारत को सौंप दिया। लेकिन यही पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बंटवारे के हिसाब से कश्मीर उनके हिस्से में आएगा और इस तरह कश्मीर को अपने हाथ से जाता देख वो पूरी तरह से आग बबूला हो गए थे। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी कबीलों के लड़कों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए आगे भेज दिया था। इधर हरि सिंह कश्मीर छोड़कर जम्मू के लिए रवाना हो गए थे और उधर बारामुल्ला पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान चल पड़ा था। कश्मीर में रहने वाले कुछ लोगों ने जब भारत के साथ आने का विरोध करना शुरू किया तो ये बात और फैलने लगी, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया था कि अगर कश्मीर की जनता हमारे साथ आने को तैयार नहीं है तो इस विलय का कोई फायदा नहीं। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को एक पत्र लिखकर यह यकीन दिलाया कि यहाँ की लगभग जनता भारत के साथ है। तारीख थी 27 अक्टूबर 1947। भारतीय वायुसेना का एक विमान रंगरेट हवाई अड्डे पर पहुंच चुका था, लेकिन वो लैंड करने के बजाय आसमान में ही उड़ रहा था, क्योंकि उसे हिदायत थी कि किसी भी कब्जे वाली जगह पर लैंड नहीं करना है। जब प्लेन के कमांडर दीवान रंजीत राय को यह यकीन हो गया कि एयरपोर्ट कश्मीर स्टेट फोर्स के अंदर ही है तो उन्होंने प्लेन को लैंड करने की इजाजत दी और इसी के साथ 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के 17 जवान पहली बार कश्मीर की धरती पर कदम रखते हैं। इन जवानों को बताया गया कि उन्हें कश्मीर में कुछ अलगाववादियों से लड़ना होगा, लेकिन यह अंदेशा पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि वहां लड़ने के लिए सामने थी एक भारी सेना जो पाकिस्तान के सपोर्ट से जंग में लड़ने आ रही थी। इधर कश्मीर स्टेट फोर्स के पास सिर्फ 4 ब्रिगेड ही मुहिम संभालने के लिए थी, जिनका भारत के साथ सिर्फ एक ही कनेक्शन था जो रावलपिंडी से था। इधर पाकिस्तानी लड़कों ने कश्मीर की तरफ आने वाले सारे रास्तों से कश्मीर में घुसना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे कि कश्मीर में खाने की समस्या बढ़ने वाली थी। और वो लोग यही चाहते थे कि कश्मीरी लोग भूख से पागल होकर भारत के खिलाफ बगावत कर दें, और कुछ हद तक वो बगावत हुई भी। इसके बाद जब पाकिस्तानी फोर्स को लगा कि अब वो काफी मजबूत पोजीशन में आ गए और कश्मीर को कब्जे में लेना शुरू किया जा सकता है, तो इसके बाद उन्होंने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। 21 अक्टूबर को उन्होंने कश्मीर के कुछ स्टेट फोर्स की मदद से नीलम नदी के एक पुल को तो पहले अपने कब्जे में कर लिया था, और अब उन्होंने आसपास के इलाकों में भी भारी लूटपाट करनी शुरू कर दी और यहाँ तक कि पूरे इलाके में आग भी लगा दी थी, जिससे कश्मीर में एक तरह से पाकिस्तान की दहशत शुरू हो गई। अब ये लोग श्रीनगर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर थे और इसके बाद वो बारामुल्ला के लिए कूच कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय सेनाओं को समय मिल गया कि वो कश्मीर में अपनी फौज बढ़ा सके। हुआ कुछ यूं कि रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक इंसान जिसका नाम मकबूल शेरवानी था, उससे उन्होंने आगे बारामुल्ला जाने का रास्ता पूछा। शेरवानी इन लोगों के इरादे को भांपते हुए उन्हें अपने साथ करीब 2 दिन तक गलत रास्तों पर घुमाता रहा। 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना को जब उस पर शक हुआ तो उन्होंने शेरवानी को पकड़ लिया और फिर जैसे तैसे बारामुल्ला पहुंचे। उसके बाद उन्होंने शेरवानी को एक खंबे से बांधकर उसकी देह पर 14 गोलियां मारकर उसे जान से मरवा दिया।
इस तरह शेरवानी जी ने खुद को शहीद करके भारतीय सेना को 2 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन इसके बाद पहली लड़ाई शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तानी फोर्स काफी बेहतर कंडीशन में थी। तब तक भारतीय सेना ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए सैनिकों की टुकड़ियों के साथ एक मशीन गन कंपनी को भेज दिया। इसके बाद सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक टुकड़ी श्रीनगर में ही वहां की सुरक्षा के लिए रुकी, तो दूसरा हिस्सा बारामुल्ला की तरफ कूच करने चल पड़ा। पास ही में झेलम नदी थी। सेना की एक टुकड़ी ने तब तक पाकिस्तान को पीछे से घेर लिया था और एक टुकड़ी ने दाएं से। सामने से एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक करना शुरू किया। क्योंकि पाकिस्तानी सेना तब तक 3 तरफ से घिर चुकी थी, इसलिए 7 नवंबर को एक भारी मुठभेड़ में उनके कुल 427 कबीलाई लड़कियों को भारतीय सेना ने मार गिराया और फिर बारामुल्ला पर भारत का झंडा फहराते हुए कश्मीर के मुख्य भाग से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया। हालांकि नवंबर में ठंड बढ़ जाने के कारण एक तरह से युद्ध विराम लग गया था और मार्च तक काफी मात्रा में भारतीय सैनिकों ने कश्मीर को लगभग अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब भी कश्मीर की ऊंचाई वाली जगहों पर पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए हुए था, जैसे कारगिल, लेह और स्कर्दू, जहां जाने के लिए भारतीय सैनिकों को जोजिला दर्रे की कठिन चढ़ाई चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ता था। क्योंकि ऐसे में पाकिस्तानी सैनिक उन पर ऊपर से हमला बोल देते थे, इसीलिए वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद भारतीय सेना ने वो किया जिसके लिए पाकिस्तानी सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने सारे टैंकों को डीअसेंबल करके उनके पार्ट्स को अपने साथ लेकर रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, कुछ दूरी पर उन्होंने अपने सारे टैंक फिर से जोड़कर पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया। टैंक के हमले के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि इतनी ऊंचाई तक टैंक को ला पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ भारत ने सभी ऊंचाई वाली जगहों से पाकिस्तान को भगा दिया। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और जो जहां था वहीं रुक गया। इसके बाद 4 जनवरी 1949 को यूएन रेजोल्यूशन में तय हुआ कि पाकिस्तान को कश्मीर छोड़कर चले जाना चाहिए और ऐसा ही हुआ। इस तरह से भारत ने आजादी के बाद अपनी पहली सबसे बड़ी जंग जीतकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया। भारतीय सैनिकों की वीरता की यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।